हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चंस करेंगे। जो भी बच्चे मेडिकल के हैं और आईआईटी मेंस का एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, 20-25 मिनट की है, उसको आप लोग देख लो। बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। और रही बात ये, जिन लोगों को एंट्रेंस के लिए जो लोग सीरियस हैं आईआईटी मेंस और मेडिकल के लिए, वो लोग इस वीडियो के लिए बहुत यूजफुल है। आसानी से वीडियो देखोगे बेटा, थोड़ा 20-25 मिनट का, उस पर आपके सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो पिछले आईआईटी वगैरह में आए हुए या मेडिकल में या एम्स में या ट्रिपल ई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, जिन लोगों को ये इस समय रात के मैं 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, और जिन लोगों को पढ़ने की आग नहीं है ना भाई, इस वीडियो को देखो, आग लग जाएगी दोस्तों। आसान लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब एंट्रेंस के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है u² sin 2θ/g। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। थोड़ा देखिएगा और आपके 4-5 क्वेश्चन से डायरेक्ट होंगे। आप जानते हो कि थीटा मैक्स रेंज मैक्सिमम कब होता है बेटा? तो आप कहते हो सर रेंज मैक्सिमम होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है। ये सब लोगों को पता है, लेकिन यूज कौन करता है? एंट्रेंस का क्वेश्चन कौन करता है? जो पहले एंट्रेंस का क्वेश्चन पढ़ा होगा। ऐसे थोड़ी 11 में मुंह उठाया चल दिए और जी हम आईआईटी करेंगे। भैया आईआईटी के लिए कुछ करना पड़ता है यार मेरे दोस्त। आईआईटी के लिए कम से कम छोटी छोटी बेसिक चीजें तो जानो। तुम बिना बेसिक चीज जाने आईआईटी का एग्जाम देने जाओगे, क्या तुमको लगता है तुम्हें सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा? नो यार, थोड़ा सीख लो बेटा। तो बेटा बताओ मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी बेटा? आप इसमें थीटा की वैल्यू रखोगे तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, इस केस में आपका u² g आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात? आइएगा जरा आसानी से, ये देखिए। अब क्या, थोड़ा बदलता हूं। जब रेंज मैक्सिमम है तो हाइट क्या होगी? तो हाइट का फार्मूला होता है u² sin² θ/2g। ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ध्यान दोगे तब ना आप लोग। अब थीटा की वैल्यू पुट करो तो इस समय क्या आएगी? ये किसके लिए आ रहा है बेटा? रेंज मैक्सिमम की कंडीशन पे हाइट आ रही है। हाइट ये मैक्सिमम नहीं है, ध्यान रखना। तो हाइट मैक्सिमम नहीं है ये, तो इसमें 45 डिग्री का एंगल रखोगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। u² साइन 45 1/√2 करोगे, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/√2 का स्क्वायर करूंगा अपॉन 2g करूंगा। तो क्या आएगा बेटे बताओ आप लोग? बताओ यार, आराम से आ जाएगा ना बेटा, आराम से आ जाएगा। ये u² और 1/2 हो जाएगा और नीचे 2g था ही तो 1/4g बन जाएगा। तो आप देख रहे हो उस समय रिलेशन हमारा ये क्लियर हो गया। अब एग्जाम में आपसे पूछता है कि फॉर मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। तो रेंज क्या होगा? हाइट का 4 टाइम हो जाएगा। रेंज हाइट का 4 टाइम हो जाएगा। ये बात आप लोग लिख सकते हो, है ना? तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई सर ऐसा क्या होगा सर, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट आ जाएगा। अब इस रिलेशन को याद रखो। फिर से एक बात मैं याद रखाऊंगा, मैक्सिमम हाइट नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम रेंज है। और ये जो हाइट आई है ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। साइन 45 पे मैक्सिमम हाइट नहीं होती। मैक्सिमम रेंज पे रेंज और हाइट में क्या रिलेशन है? r = 4h। ये नोट कर लीजिए बेटा। जरा मैं इसको अब मिटाऊंगा। एक बात याद रखना, मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल निकालना हो तो उसके लिए अलग कंडीशन। ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले लो बेटा, ये डायरेक्ट आपका एग्जाम में यूज हो जाएगा बेटा। जिसने किया होगा ना, अब वहां पे जाके करके देखो, उससे कोई फायदा नहीं। जिसने पहले से किया होगा, जिसको याद है, ये कहीं क्वेश्चन में कहीं थोड़ा सा यूज हो रहा होगा कि एंगल बता दो कितना होगा। तो ये हो जाएगा वर्टिकल हाइट और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो
तो उस समय एंगल पूछोगे, एंगल निकालने के लिए काम आ जाएगा वो। समझ रहे हो आप लोग? तो याद रहेगा तब ना, नहीं याद रहेगा तब तो थोड़ा क्लियर होगा तो याद आएगा बेटा। नोट्स बनाते चलो, 60 नोट्स जरूर बनाया करो जो भी मैं पढ़ाता हूँ। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा हमारा रेंज का तो काम हो गया कि तुम लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी न्यूमेरिकल की स्पीड कैसे बढ़ती है। देखो किसी भी एग्जाम में क्या मैटर करता है, किसी भी एग्जाम में बेटे मैटर करता है आपका टाइम। आपने आईआईटी के 2 क्वेश्चन किए, पूरे टाइम खत्म हो गया और बात साहब 2 क्वेश्चन पढ़े सर। जानते हो ऐसे कौन लोग होते हैं जो सिंपल कभी भी आईआईटी या मेंस या किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होते, कोई तैयारी नहीं किए होते हैं, उनको दूर दूर से सपने आते होते, एक चुप लगा दूं क्या, वो लगा दूं क्या, लगाते लगाते पूरे 3 घंटे में 2 किए। क्या लगता है आपको, फेल हो गए ना वो? इसलिए मेरे दोस्त जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक का एटलीस्ट बेसिक्स हमारे पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में 80% बेसिक्स आता है, 20% जो अप्लाइड आता है। और 80% बेसिक्स करने से तुम्हारा 80% क्लियर हो जाएगा, और 20% बेसिक के रिजल्ट थोड़े वो तुमको आइडिया है तो ये 20% ये भी हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले जो बेसिक्स चीजें हैं उनके थोड़े थोड़े हर चैप्टर के बेसिक्स जो आइडियाज हैं वो पढ़ लेना चाहिए। तो बेटा फाड़ डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, ठीक है। गाना सुनाओ तुम लोगों को, और तेरा मेरा मिल। देखो गाना अच्छा नहीं गा पाता हूं, समझ रहे हो ना क्यों नहीं गा पाता हूं, तुम लोगों को पता है? चलो आईआईटी की बुक है, मेंस मेडिकल की बुक है, जरा देखते हैं। छोड़ो सब चीजें। देखो बेटा हाइट क्या है आपके पास, हाइट कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम के लिए, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम हाइट की कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशन क्या हो सकती है ध्यान दीजिएगा। हाइट का फार्मूला क्या होता है बेटे? हाइट का फार्मूला होता है u² sin 2θ/g। अब आपने कहा सर 2g, u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g। बेटे क्या होगा यहाँ पे, ये g बदलेगा नहीं और u एक गिवन वेलोसिटी से आप फेंकोगे, बताओ किस एंगल पे फेंके कि मैक्सिमम हाइट हो जाए। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम। sin² थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कौन बताएगा? समझ रहा हो ना आप? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। थीटा जब 90 डिग्री होगा तब साइन मैक्सिमम होगा। इसका मतलब साइन थीटा मैक्सिमम करने के लिए थीटा मैक्सिमम करना है, तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम डाल, और जब मैक्सिमम डालेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी जल्दी बताइए आप लोग, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी बेटा? मैक्सिमम हाइट जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। मैक्सिमम हाइट जल्दी से लिखना है भाई लोग। मैक्सिमम हाइट तब होती है जब एंगल 90 डिग्री होता है, और वो होती है u² बाई मात्र 2g, और रेंज वाले में क्या आ रहा था 4g। समझ लो ध्यान से। तो मैक्सिमम हाइट ये होती है जब थीटा 45 नहीं 90 होता है। कौन याद रखेगा तुम लोगों में, है? ये बेसिक्स है यार। मैं 4 डालूंगा क्वेश्चंस को, जब क्वेश्चंस आएंगे ना, लेकिन तुम ये इतना तो जानते रहो, है? चलो अब ध्यान देना, अब कब, अब क्या, अब एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, मिटा दो, जिसको देखना देख लो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट क्या है, थीटा कितना होना चाहिए बेटा 90 डिग्री। नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फाड़ डालेंगे। चल अगला क्या है, अगला क्या देखो एक्चुअली क्या है बेटा ना, आईआईटी वेटी बहुत आसान क्लियर, लेकिन हम आईआईटी की तैयारी करके ही नहीं जाते मेरे दोस्त। हाँ, कोई इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स के नाम लिख लेते हैं, हाँ हमसे तो ना हो पाएगा साहब, लेकिन 3 महीने पढ़ते हैं जाके इंस्टीट्यूट में, क्योंकि माँ बाप ने पैसे जमा कर रखे हैं, माँ बाप के सामने बेइज्जती हो जाएगी, है ना, झेल रहे होते हैं। 8 घंटा बैठाया हुआ है भाई साहब, जिंदगी जानते हो क्या होती है। एक बच्चा जो आईआईटी ज्वाइन कर लेता है, आईआईटी का इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है, उसकी जिंदगी पता क्या होती है। अबे यार भाई, वो ऐसा इंसान हो जाता है कि मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो इंस्टीट्यूट में जाके बैठ रहा है, क्योंकि माँ बाप ने पैसे जमा किया, और माँ बाप भी नारायण, तेरे लिए 1 लाख रुपए जमा किया, 2 लाख रुपए जमा किया, और तो पढ़ नहीं रहा नालायक। बच्चा कहता क्या हो रहा है मेरे साथ लाइफ में यार। और सच बता रहा हूँ, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है,
कभी मत ज्वाइन करो। ऐसे कोई भी आप यूट्यूब पे कैसे भी एक एजुकेटर पकड़ो जो आपको थोड़ा लॉजिकल पढ़ाए, मतलब कि कम समय में अच्छा सा पढ़ा ले, 2-3 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म कर जाए, उसके क्वेश्चंस भी करा जाए, तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, मतलब आप बोर भी नहीं होगे। और चलेगी एक ही चैप्टर को 50 लेक्चर में युद्ध दबाग आप बोर हो गए, वहां भी काम नहीं बनेगा। एक एजुकेटर बढ़िया पकड़ो यूट्यूब पे और दबा के कभी पढ़ते रहो यार, मजेदार बात। एक तो माँ बाप का पैसा नहीं लगा, माँ बाप का प्रेशर नहीं, और आपको किसी को आपने बताया भी नहीं मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, फिर भी पढ़े जा रहे हो। काम हो सकता है, काम हो सकता है। कमान आइए, क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है बेटा कि आर मैक्सिमम एंड हाइट मैक्सिमम के बीच में रिलेशन क्या होगा रे? रिलेशन बताओ किसमें? आर मैक्सिमम और हाइट मैक्सिमम। सर आर मैक्सिमम अभी आपने पढ़ाया था बेटा, थीटा कितने पे होगा मुझे कोई मतलब नहीं। आर मैक्सिमम रेंज कितने पे होगा बेटा? 45 पे, आप जानते हो U² बाई मात्र जी। और ये कितने पे होगा बेटा? ये तो 45 पे मैक्सिमम होगा। और ये कितने पे होगा बेटा? ये होगा 90 पे, अभी बताया मैंने। लेकिन हमको क्या लिखना है? हमें नहीं मतलब कि थीटा कितना है, हमें मतलब है कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन बता दीजिए किसी प्रोजेक्टाइल के लिए गिवन वेलोसिटी u के लिए। तो इसमें हमने कहा था कि मैक्सिमम हाइट जो होती है सर U² बाई 2g होती है। क्या रिलेशन होगा रे बता जल्दी से। यहां लिखता हूं, ध्यान से सुनना। आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। अब तुम लोगों को लग रहा है सर ये क्या है? सर बहुत आसान है। हाँ आसान है आसान है रे टुकड़ियों, आसान है। आसान तो सब कुछ है, तभी तो पढ़ा रहा हूं मैं। आसान नहीं होता तो मेरे को फिजिक्स आती? का तुम लोगों को लगता है फिजिक्स नहीं आती? लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या। जानते हो, बहुत कलाकार लोगों को याद कराया गया है, बहुत अच्छे दबा। कब? जब रेंज मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, यहाँ रेंज मैक्सिमम लिखा भी था, और तुम तो उड़े तो बोले रेंज मैक्सिमम U² बाई जी। और मैक्सिमम रेंज पे जो हाइट होती है वो U² बाई 4 होती है। लेकिन मैक्सिमम रेंज हाइट नहीं पता। उसने पूछा था कि मैक्सिमम रेंज बता दो और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन बता दो, तो ये रिलेशन ट्रू था। लेकिन यदि मैक्सिमम रेंज पे हाइट की बात करोगे तो आप समझ रहे हो क्या हो जाएगा? कांड आपके साथ कांड हो जाएगा। हिंदी भाषा में कहें तो पता क्या हो जाएगा? जाने दो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। सीधा ये हो जाएगा कि आर मैक्सिमम और उस बार 4 टाइम्स ऑफ एच, अभी पढ़ाया था ना मैंने, ये हो जाएगा। जबकि ये गलत है, और 85-90% लोगों ने यही मारा था। क्या लगता है आप लोगों को उनका आइटम सिलेक्शन होना चाहिए? नो, सॉरी। अभी तो बहुत लोगों को लग रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे हो? सिंपल। मेरे दोस्त, सिंपल ही पूछा जाता है। लेकिन आप जाके किसी से भी पूछना, इंस्टीट्यूट IIT फाड़ दो, जाके इंस्टीट्यूट्स में देखो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, पता क्या होगा? यही लोग मारने वाले। जैसे देखेंगे मैक्सिमम रेंज और IIT जाता है। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। कैसे लोग चाहिए? जो लोग यार सिंपल से अच्छे से टीचर से पढ़े हो यार, है कि नहीं? जिस टीचर में आग है पढ़ाने की, आग। लंबी चौड़ी किताबें पढ़ के नहीं बात कर रहा वो, क्योंकि किताबों को हम एज इट इज लिखेंगे, 10 किताब को लिख देंगे तो कितना फिजिक्स हो जाएगा? अबे 10 किताबों, 20 किताब, 50 किताब से टीचर पढ़े, 10 साल 5 साल झेले IIT के बच्चों को, जिसने दे रखी हो कभी ऑल इंडिया IIT रैंक 100 के अंदर, उससे पढ़ो। अरे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चल बहुत बढ़िया। कमान, अब हम करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए यार तुम लोग, क्योंकि करोगे तभी तो वीडियो बनेगी। अब तो देखो वीडियो बना दिया है, पूरा बना दिया ना मैंने, तो IIT फट जाएगी। लेकिन भाई कैसे बनाऊं पूरा? मोटिवेशन चाहिए यार, क्योंकि जो थोड़े टैलेंटेड लोग होते हैं ना, तो तुमको ठीक पढ़ा सकते हैं। साले मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलो मक्का टाइप के तो बनाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। अब फ्री में पैसे आ रहे हैं, क्या जरूरत है? तो भैया लाइक सब्सक्राइब ठोक दे यार, जल्दी से मुझे ऊपर करो। क्यों ऊपर करो? क्योंकि ऊपर नहीं करोगे तो मेरे को लगा यार इसमें कुछ फायदा है नहीं, मुझे कुछ करना होना चाहिए। करो यार, कमान, सब्सक्राइब लाइक करो। अभी बढ़े हम आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे क्या है? अगला अपने पास क्या है? अगला अपने पास क्या फंडा रहेगा? देखिए थोड़ी सी ज्यादा बकवास हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग?
अब बताओ प्रोजेक्टाइल में फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किस पे? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या बताना बेटा? एंगल बताना है। एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या बताना है? एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। एंगल बताना है। एंगल बताना, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टॉप। क्या हो जाएगा बताओ भैया देखिए ध्यान से। यहाँ पे टॉप पे वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा जी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी यू cos थीटा होगी। ए बेटा वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या, मैं बता दूं, कमाल बता दूं, जाके देखो 2005 AI ये क्वेश्चन पूछा है। क्या बोलूं? जेईई उड़ीसा का एक एग्जाम होता है 2005 में IEEE का, वहां पूछा हुआ है। एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री। एंगल कितना होगा रे? एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री। जल्दी से नोट कर भाई, जल्दी से नोट करो, क्योंकि जी नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा यू cos थीटा। ठीक है, तो है ना। अब बेटा फटाफट मैं क्वेश्चन दूंगा और हमारा क्वेश्चन 5 मिनट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और बेटा फाड़ देंगे आप लोग, मुझे लगता है यार, पक्का लगता है। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों को, पहला ही क्वेश्चन है और बताइएगा, फटाक से बताइएगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी सॉल्व किया, हमने कहा कि टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे बताना एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यार क्या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का डायरेक्शन बताओ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यार क्या नाम होगा बेटा? आंसर क्या बेटा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन में क्या देखो बेटा? पैरेलल, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो वही हो जाएगा 45 डिग्री, तो आप लिखोगे पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप लोग जरा सावधानी से काम करिए। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं और फटाक से बताइएगा आप लोग। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब बोला दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल द रेशियो ऑफ द रेंज एंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू। ऑप्शन में है देखो, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो पूछा है कि रेशियो ऑफ द रेंज एंड हाइट। ऑप्शन में दिया हुआ कि हाइट के कितने टाइम होगी। क्या लगता है आपको? अरे सर 4 टाइम होगी यार, क्योंकि रेंज 45 पे तो हाइट क्या होगी? 4 टाइम्स ऑफ एच। तो रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? रेंज विल 4 टाइम्स ऑफ हाइट। खत्म। अगला क्वेश्चन पढ़ूंगा, जल्दी से करना है बेटा, जल्दी से करना हम लोगों को, जल्दी से करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत आसान है, चल ले बेटा। जब तुम सोचोगे बहुत आसान है ना बेटा, इसलिए आसान है क्योंकि दिमाग चल रहा है। अगला क्वेश्चन बोलूंगा पगला जाओगे, ठीक है। द हाइट y and the distance x along horizontal plane of a projectile at a certain planet are given by। देखो क्या कह रहा है कि हाइट, एक प्रोजेक्टाइल की हाइट मान लो y और
इस पोजीशन पे कुछ भी हाइट, आई डोंट नो, कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हाइट, यहां पे उसने बोला कि एट हाइट y द डिस्टेंस x along horizontal plane of the projectile of an certain place are given by y की वैल्यू गिवन है बेटा, मैं लिखता हूं यहां और रोना मत तुम लोग, y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 8t माइनस 5t स्क्वायर। एक प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड हाइट y है और x डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, y की वैल्यू दे रखा है और x की वैल्यू दे रखा है 6t। पूछा है आपसे द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, u पूछा है, कौन बता देगा, कौन बता देगा, क्या लगता है कौन बता देगा? नालायकों हो गई ना, निकल के बोलती, बड़े आईआईटीएन बन रहे थे ना भैया लोग। देखो एक प्रोजेक्टाइल के सर्टेन पॉइंट पे हाइट गिवन है y और डिस्प्लेसमेंट गिवन है हॉरिजॉन्टल x दे रखा है और उसका किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया है, u और x गिवन है, पूछा है कि u कितना हो, y और x, u क्वेश्चन मार्क है, कौन बता देगा? अरे आईआईटीएन कहां गए तुम लोग, बहुत बड़े आईआईटीएन बन रहे थे बेटा, बता दो। मर गए? अबे यार इतना आसान है भैया, फिर से पढ़ू क्या है? ले अब प्रोजेक्टाइल जिसकी हाइट दे रखी है y एट अ सर्टेन प्लेस एंड हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस पॉइंट पे x, वेलोसिटी u दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है और x की वैल्यू ये दे रखी है, बता टाइम, बता u क्या होगा, कौन बता देगा? कोई नहीं बता पाएगा, मुझे पता है नल्लो पता है, मुझे कोई नहीं बता पाएगा। देखो क्या ध्यान से समझ बेटा, इसके अलावा तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी, मतलब कि u x कंपोनेंट होगी और इसके अलावा जो होगी u y कंपोनेंट होगी, समझ गए क्या? और जो भी आएगा u क्या आएगा, ध्यान से समझो, u आएगा अंडर रूट ऑफ u का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस u का y कंपोनेंट का स्क्वायर। क्लियर है? आंसर आ जाएगा। अब तुम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट यहाँ पे पार्टिकल का निकालो, पार्टिकल से पूछोगे तेरा थीटा नहीं गिवन है, तोड़ डालूंगा ये तो तुम लोग ज्यादा दिक्कत करोगे, तब थीटा नॉट गिवन, आई डोंट नो, लेकिन ये दे रखा, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन दे रखा है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे? टाइम का फंक्शन है, क्या करेगा? अरे सर वेलोसिटी इज इक्वल टू y के अलोंग हो जाएगी dy बाई dt, कर दे डिफरेंशिएट, कर दिया। 8t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मात्र 8, और 5 का क्या होगा? माइनस 10t, 5t स्क्वायर। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और x के अलावा क्या हो जाएगा बेटा? ux क्या हो जाएगा सर? ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? dx अपॉन dt। अब देखो यार x और y गिवन है बेटा, x और y गिवन है, ux और यहाँ पे निकाल के डाल दे बेटा, डाल दे, पटक दे उठा दे यार, पटक दे। लेकिन बताओ कितने लोगों को ये चीज शुरू में समझ में आई थी? मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को समझ में आई थी, लेकिन तुम लोग फिर भी तुम लोग को संतोष नहीं आ रहा है ना? तुम लोग बहुत बड़े 30 मार्क कहाँ बनते हो अपने आप को? चलो कमान जल्दी बताओ, यहाँ पे dy बाई dt करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ सर? वो आएगा u अलॉन्ग y dy बाई dt, सर u अलॉन्ग y dy बाई dt, बताओ क्या आएगा, बताओ। 8t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 बनेगा और माइनस 5t स्क्वायर का करोगे तो 2 इंटू 5 मतलब कि 10t बन जाएगा, 10t बन गया। आ गया यार dy बाई dt आ गया यार, dy बाई dt आ गया। बता कौन बताएगा? अब बताएगा ux, जल्दी बताओ। वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस इनिशियल क्या होगा बेटा? ध्यान समझिए, अभी निकालेंगे। कुछ लोग तुम लोग लग रहा, देखो बता मान लो जनरल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, टाइम t पे है, हाँ क्या करें, ध्यान दो। 60 का बन जाएगा 6। अब इनिशियल वेलोसिटी निकाले तो टाइम क्या करोगे? 0 डाल दो। हाय 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 सर, शुरुआत की वेलोसिटी टाइम तो 0, आई बाप रे बाप सर, तो ये जब टाइम 0 डालोगे तो ui क्या आ जाएगा रे सर? 8, और ux क्या आएगा? टाइम का फंक्शन ही नहीं रे, तो 6 डाल दे रे। u क्या आएगा? जल्दी बता सर। 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आएगा रे? लो 8 का स्क्वायर करो,
6 का स्क्वायर करो 36, 36 और डिवाइड इसका 8 का स्क्वायर करो 84, अरे नालायक को 64, 84 कितना जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बेटा 10 आएगा यार, 10 आएगा, 10 आएगा यार, 10 मैंने जान 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। भाड़ में जाओ, क्वेश्चन लग गया ना, क्वेश्चन लग गया ना आईटी का, लग गया कि नहीं लग गया है? कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया सर। अरे क्वेश्चन ये था बेटा कि एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में ठोका जा रहा है किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे उस वेलोसिटी का गिवन है वाई, हाइट गिवन है और उस टाइम पे एक्स डिस्टेंस गिवन है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक्स रेंज है, रेंज नहीं है, उसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स दे रखा, वाई दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्योंकि वो टी टाइम पे दिया है। और यहाँ ओरिजिन पे क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, इनिशियल वेलोसिटी u इज क्वेश्चन मार्क, कितने वेलोसिटी से फेंका गया था बेटा, आराम से निकाल लोगे। आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी कैसे हुई, इसको डिफरेंशिएट करने पे नॉर्मल वेलोसिटी आई थी, जब मैं उसने टाइम की वैल्यू 0 रखा तो इनिशियल क्या टाइम 0 रहा होगा यार। अरे कमाल है, फाड़ दे यार, फाड़ दे। लग गया क्वेश्चन, लग गया हो तो बता देना, चलो लग गया होगा तो बता देना, है ना बेटा। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि अब क्या एक क्वेश्चन किया जाए। देखो अब हम करते हैं लेक्चर को खत्म। आप लोग चाहते हो कि मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, चाहते हो कि सर फाड़ बनाना है तो बेटा और वीडियो बनाएंगे। ओके बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोंक दो यार। देखो मुझे भैया आगे बढ़ो, मैं कुछ नहीं जानता, यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दोगे तब तो वीडियो बनेगी, और नहीं तो क्या होगा, मैं भी बनाऊंगा, 1 महीना बनाऊंगा, फिर मैं 25-30 वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं भी अरे यार कुछ होता रहता नहीं, बहुत लोग डिमोटिवेट होकर बैठेंगे भाई। तो मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं होने दे रहा, तुम मुझे नहीं होने दोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप बोलोगे तुम लोग सर आप हम लोग को जो मोटिवेट कर रहे हो डिमोटिवेट हो जाओगे, हो नहीं सकता। अरे नल्लो, जब कोई काम हम कर रहे हैं उस काम में हमको कामयाबी नहीं मिलेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ही नहीं करवाओगे तुम लोग, तो हमको फायदा क्या? तो हमें लगेगा इस काम में कोई और काम करना चाहिए, हाँ क्विट कर देना चाहिए, भाड़ में चाहिए, और लाइव क्लासेज लेना चाहिए सर, मतलब कि सर ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए, यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए सर, सब सीधा सीधा बच्चों को बुलाना चाहिए, 50-50 रुपये फीस लेनी चाहिए और कर देनी चाहिए। तुम लोग चाहते हो बिना फीस के काम चले तो यार आ जाओ यार, कमान कमान कमान। थैंक यू गाइज। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब।